अल्लाह के रसूल ज़मीन से उठे, आसमान पर गए, आसमान से सातों आसमान पर गए, उसके बाद अर्श पर गए, उसके बाद दुनिया ख़त्म, उसके बाद दुनिया ही नहीं है। दुनिया अर्श तक ही है, उसके बाद दुनिया नहीं है। जब वहाँ गए, हवाले से एक तीसरा पैगाम आपकी खिदमत पे लेकर के आ रहा हूँ। बहुत मोहब्बत से सुन रहे हैं, आपकी हमारी ज़बान की रफ्तार बता रही है, आप बहुत मोहब्बत से सुन रहे हैं। अल्लाह इस मोहब्बत को सलामत रखे, ध्यान से सुनिएगा। सहाबी गुजरे, अल्लाह के रसूल को सलाम किया, नबी ने जवाब नहीं दिया। अब सहाबी का पैर देर देर से उठ रहा है कि नबी लगता हमसे नाराज है। अल्लाह के रसूल ने जल्दी से वजू किया, सहाबी को रोका, देखो भाई तुमने मुझे सलाम किया, मैंने जवाब नहीं दिया, मैं तुमसे नाराज नहीं हूं। बात ये थी कि सलाम अल्लाह का नाम है, मेरा उस वक्त वजू नहीं था, मैं नहीं चाहता था कि अल्लाह का नाम मेरी ज़बान से निकले और मेरा वजू तक ना हो, इसलिए पहले वजू किया, उसके बाद तुम्हारे सलाम का जवाब दिया। घर में बीवी का नाम आयशा, अल्लाह के रसूल सामने आई। आयशा का कौन है तू मनंती? का मैं आयशा। का कौन आयशा है? का अबू बकर की बेटी। का कौन अबू बकर की बेटी? का अबू कहाफा के बेटे। का कौन अबू कहाफा के बेटे? डर के मारे भाग गए। दोबारा वापिस आकर के कहा, या रसूल अल्लाह, मैं आयशा की बीवी, आपने मुझे नहीं पहचाना। मेरा बाप अबू बकर, आपने अबू बकर को नहीं पहचाना। मेरा दादा अबू कहाफा को आपने नहीं पहचाना। कहे आयशा, मस्जिद से आज़ान की सदा लग रही थी, जब आज़ान की सदा लगती है, जब आज़ान की सदा मस्जिद से लगती है तो मैं सिर्फ और सिर्फ खुदा को पहचानता हूँ, किसी को नहीं पहचानता हूँ। क्या हो रहा है भाई? अच्छा ठीक है, माइक है, लेकिन माइक इनका बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छी सर्विस दे रहा है। अगर हम जैसा आदमी 2-2 घंटा बयान करे तब भी थकेगा नहीं। माइक की सर्विस बहुत अच्छी है, अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे। तीसरी बात जो नुक्ते की बताने के लिए जा रहा हूँ, इस पर पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ, इसको बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। अल्लाह के रसूल ज़मीन से उठे, आसमान पर गए, आसमान से सातों आसमान पर गए, उसके बाद अर्श पर गए, उसके बाद दुनिया ख़त्म, उसके बाद दुनिया ही नहीं है। दुनिया अर्श तक ही है, उसके बाद दुनिया नहीं है। जब वहाँ गए तो दिल में ख्याल आया, मैं तो आ गया, मेरा उम्मती कैसे पहुँचेगा? इतनी दूर ज़मीन पर था, आसमान पर अल्लाह ने बुलाया, आसमान से आसमान दूसरे आसमान पर आया, उसके बाद अल्लाह ने अपने पास बुला लिया, उसके बाद दुनिया ख़त्म है, मैं तो आ गया, मेरा उम्मती कैसे पहुँचेगा? अभी ख्याल आया था, अल्लाह को मालूम हुआ, अल्लाह ने सजदा दे दिया, नमाज दे दिया कि आपके उम्मती ज़मीन पर सजदा करेंगे, रूहानियत में खुदा तक पहुँच जाएंगे। नबी आते रहे, आखिर में नबियों के इमाम आए, वो दुनिया में खुदा का आखिरी पैगाम ले आए। झुकाने आए बंदों की जबी अल्लाह के दर पर, सिखाने आदमी को आदमी का एहतराम आए। वो आए जब तो अज़मत बढ़ गई दुनिया में इंसान की। वो आए जब तो बंदों को फरिश्तों के सलाम आए, वो आए जब तो बंदों को फरिश्तों के सलाम आए। एक वादा कुरान के हवाले से लूँगा। आप बैठे हैं, ये बगल में आपका दिल है, ये दिल जब तक धड़कता रहता आदमी जिंदा रहता है। ये जिस दिन धड़कना बंद कर दे आदमी, उसी दिन बंद हो जाता है, ऊपर चला जाता है। लेकिन 24 घंटा में 1 सेकंड के लिए दिन रुक जाता है, उसके बाद आगे चलता है। जानते कहाँ होता है ये? अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताज़ा फरमाए। जब आप जोर से छींकते हैं तो ये दिल 1 सेकंड के लिए रुक जाता है, उसके बाद दोबारा चलने लगता है। इसलिए अल्लाह के रसूल ने कहा, जब छींक आए तो अल्हम्दुलिल्लाह बोलो। जो दिल तुम्हारा रुक गया था, अल्लाह ने उसको दोबारा चला दिया। ये दिल हमारा जिंदा है या मुर्दा है कैसे पता चलेगा? एक लाइन में पता चलेगा। आप बोलेंगे एक्सरे मशीन में गए नहीं, रिपोर्ट आई नहीं, कैसे पता चलेगा? कटिहार मेडिकल कॉलेज गए नहीं,
कैसे पता चलेगा? 1 मिनट में बता रहा हूँ कि हमारा दिल जिंदा है या मुर्दा है, हमारी दुआ कबूल होती है कि नहीं, खुदा से हमारा ताल्लुक़ है कि नहीं। 1 लाइन में इसका जवाब आ रहा है। इस दिल में अगर कुरान है तो ये दिल जिंदा है। इस दिल को खुदा से ताल्लुक़ है, कुरान से ताल्लुक़ है तो खुदा से ताल्लुक़ है। इस दिल में अगर कुरान है तो हमारी दुआ कबूल होती है, वरना कबूल नहीं होती। अल्लाह के नबी पैदल हैं, सहाबी सवार हैं, हाथ जोड़ लिया।